बल्कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि हम वाशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। और सारा फोकस उन्होंने कर दिया है चाइना पे। अभी भी यूएन जनरल असम्बली से आप उनका खिताब देखें तो वो कोविड के लिए भी चीन को इल्ज़ाम दे रहा है, पोल्यूशन के लिए भी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं, और सारी तोपों का रुख उनका चीन की तरफ हो गया है। तो अमेरिकन लोगों की और सरमायाकारों की जितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना में, तो आप नहीं समझते कि इस वजह से भी उनकी पोजीशन अमेरिका में ख़राब होगी कि बाकी सब दुश्मन छोड़ के वो सिर्फ चीन के पीछे पड़ गए? देखें, ये एक फैक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जो कुछ अपनी स्पीच में कहा कि चाइना, एक तो ये फैक्ट है कि ये कोविड चाइना से निकला और इसको चाइना को अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा दुनिया को, और दुनिया करेगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से इंडिया अपनी करेंसी मैनिपुलेशन के जरिए और जिस तरीके से ट्रेडमार्क्स और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो थेफ्ट अमेरिका से होती थी वो उसके ज़रिए, बल्कि मुझे अभी तक याद है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्पीच में कहा था कि चाइना बना ही अमेरिका के पैसों से है, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले हमारे प्रेसिडेंट होते थे वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते थे, वो आते थे तो वो पोल्स पहले पोल देखते थे फिर पॉलिसी बनाते थे, विच इज नॉट अगेंस्ट दैट इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन। लेकिन यूरोप भी सर पीट रहा है उनकी पॉलिसियों की वजह से। आप अगर यूएन जनरल असम्बली में फ्रांस के सदर की तकरीर देखें, उधर रूस भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, रूस भी उनकी वजह से परेशान है। तो ये अमेरिकन को आइसोलेट नहीं करता जा रहा? आइसोलेट नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम आ चुका था अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन, कीप अमेरिका स्ट्रांग अगेन, और वो उस अपने फार्मूले पे चल रहे हैं। वो अब ये देखते हैं कि हमने दुनिया को पहले दुनिया में कितना पैसा लगाना है, और दूसरा मैं सबसे इसी के एक रेफरेंस के बात करूंगा कि नेटो से उन्होंने कहा कि पैसे पूरे हम अगर आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमें पैसे पूरे दिए जाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अमेरिका इतना ज़्यादा फंड दे रहा था, दूसरी दुनिया नहीं दे रही थी। इन चीज़ों पे स्टैंड लेना, और अगर पोल्यूशन में नैफ्टा को उन्होंने रिविजिट किया, अमेरिका की अपनी ट्रेड को वॉच करेंगे, उन्होंने टैरिफ वॉर को लिया। लेकिन यहाँ खूबसूरती खास मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इज एंटी वॉर मेहमान भी हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और एक सवाल ज़रा सख्त सा है, लेकिन जिस तरीके से डट के इज़राइल की सरपरस्ती कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और अरब ममालिक को मजबूर कर रहे कि वो उनको तस्लीम करे गासिबाना कब्ज़े को, तो बीइंग अ मुस्लिम, और ज़ाहिरी बात है कि आप वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्लिम वॉइसेस को उनके हक़ में, तो एक मुसलमान की हैसियत से आप फिर किस तरह ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो वहाँ पे मीडिया में कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि ही इज़ एंटी मुस्लिम, विच इज़ रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि 1.8 बिलियन मुसलमान, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, उनको आप यू कैन नॉट पुश हिम आउट ऑफ द टेबल। दूसरी मैं ये बात कहूँगा कि मिडल ईस्ट का पीस डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनका पहला इंटरनेशनल ट्रिप ही सऊदी अरेबिया का था। अब तीसरी बात का मैं जवाब दूंगा इजराइल के हवाले से। आप सबसे पहले आप ये बताएं, इजराइल की लॉबी इन अमेरिका वर्सेस मुस्लिम उम्मा, कुछ जस्टिफिकेशन है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के बाद ख़त्म हो गया था। हर इस्लामिक कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। कश्मीर के हवाले से आपने देखा कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से आई। तो दूसरे आपको मुस्लिम उम्मा को होमवर्क करना पड़ेगा, इस्लामिक कंट्रीज़ को होमवर्क करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट ब्लेम अमेरिका फॉर दैट। अमेरिका में मैं इजराइल लॉबी को देख रहा हूँ जिस तरीके से वो फ्लरिश करती है, मैं अब इंडियन लॉबी को देख रहा हूँ जिस तरीके से वो फ्लरिश कर रही है, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते जब तक आप अपना होमवर्क नहीं। लेकिन लॉबी की बात अपनी जगह पे, और ये चले हम मान लेते हैं कि वो एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश है कि वो प्रो इज़राइल, और इज़राइल ने एक कब्ज़ा किया हुआ है और मुसलमानों के क़िबला अव्वल पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो ठीक है, आप एक बंदा पॉलिसी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उनके मुखालिफ डेमोक्रेट कैंप में क्यों नहीं खड़े हो जाते? देखिए, उसमें ज़ाती तौर पर मेरी थोड़ी उसमें डिफरेंट ओपिनियन है।
एक तो सबसे पहले तो ये बताऊं, इजराइल का रिलेशनशिप, ज्यूज रिलेशनशिप विद क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजियस मैटर, नंबर वन। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, ऑफ अमेरिका। तीसरी बात उसमें मैं ये कहूंगा कि ये चीजें टेबल पे बैठ के डिस्कस करने वाली हैं। इनको चाहिए कि ये टेबल पे, और मैं एक और यहां पे ये कहूंगा, सेकंड टर्म में द वे द डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएट थिंग्स, ही विल रिविजिट द पीस प्लान ऑफ मिडल ईस्ट। आई टेल यू, मुझे कोई शक नहीं है कि सेकंड टर्म में इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब विल ब्यूटिफाई दैट पैकेज फॉर पैलेस्टीनियन, और इसका हल निकाल के जाएंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन इसका देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। अच्छा, चले अगर उनका हल निकाल भी दिया, वो भी एक ख्वाब है, लेकिन आप एक पाकिस्तानी हैं, आपके जिस्म में एक पाकिस्तानी खून है, और उस इलाके से ताल्लुक़ है जिनकी कश्मीर से एक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए। इंडिया ने कश्मीर पे गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने सालिसी की बात भी की, लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ सालिसी की बात करके भी उसके बाद इंडिया ने उसको हड़प किया, तो ये नज़र आता है कि वो दरपर्दा या पूरी तरह इंडिया के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी, आप किस तरह ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, उसमें अगेन मेरे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। इस वक्त हमारी लॉबी ना होने के बराबर, बल्कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि हम वाशिंगटन डीसी में इंडिया से 50 साल पीछे। उन्होंने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, बैलेंस वो इस तरीके से करते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद फ्रांस से तैयारी ले लिए उन्होंने। अब एक कंट्री एज ए पार्टनर आ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बराक ओबामा ने पहली दफ़ा वर्ड यूज़ किया था इंडिया के लिए एज ए पार्टनर। दूसरा कंट्री जब भी आता है पैकेज लेने आता है, डिफरेंस ये। तीसरी बात ये मैं कहूंगा, अगर आपके साथ कश्मीर में मुस्लिम उम्मा नहीं खड़ी तो आप अमेरिका को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड 1 दर्जन से ज़्यादा दफ़ा आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। अब वो नज़र तो नहीं आता कि आर्बिट्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आर्बिट्रेशन की बात करता है तो वो रिकग्नाइज करता है इनडायरेक्टली कि दिस इज़ एन इशू, इट नीड टू बी एड्रेस। मीडिया कवरेज होती है उस चीज़ की। इन सारी चीज़ों के बावजूद नहीं, ठीक है, मुस्लिम दुनिया भी हमारे साथ खड़े नहीं है, तो एक ये है कि मुस्लिम दुनिया में किसी ने हमारे साथ वादा नहीं किया था कि या मैं सालिसी करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दूसरा, किसी मुस्लिम दुनिया को हम उसी तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे हमने अमेरिका को डिलीवर किया, और वो मान भी रहे हैं, ट्रंप साहब भी मान रहे हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मान रहे हैं। तो हमारे साथ सालिसी के वादा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए, इधर हमने जश्न मनाया, लेकिन यूएन जनरल असम्बली के मौका पे जब फिर प्राइम मिनिस्टर गए और केस लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल आंखें पैरली उल्टा उन्होंने हाउडी मोदी करा दिया। तो एक लिहाज से उन्होंने इस मामले पे हमें धोखा नहीं दिया। नहीं, हाउडी मोदी असल में वो इट वाज नॉट एन अमेरिकन गैदरिंग, वो सारी तो इंडिया ने मसल फ्लैक्स किए हैं। उन्होंने वहाँ पैसा दिखाया अपना, वोट दिखाए उन्होंने अपने। और दूसरा, मैंने जिस तरीके से मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा आपके देखने वालों को, इस वक्त 5-6 कांग्रेसमैन हैं जो इंडियन डिसेंट के हैं। आपको सोमालियन और इथियोपियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे अमेरिका में, पाकिस्तानी कांग्रेसमैन नहीं मिलेंगे। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है, एक काउंसिलमैन भी पाकिस्तानी नहीं है। आप इस वक्त देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब के सीईओ जो हैं वो सारे इंडियन डिसेंट के हैं। बॉबी जिंदल देखें, निक्की हेली देखें, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, दोनों इंडियन डिसेंट के हैं। अब वर्सेस दूसरे, अभी बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को कि अगले दिन नई अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की। अगर वो खातून ना होती तो वहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा था। तो अगर आप एक साइड पे आप ये सारा कुछ देख रहे हो, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खान साहब के साथ बैठ के जनरल असम्बली में कहा कि आई लाइक पाकिस्तान, आई ट्रस्ट पाकिस्तान। इंडियन सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज़ नॉट जस्टिफाइंग। मैं छोटी सी बात, आपके मीडिया ने इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी। जयशंकर साहब की मीटिंग थी पॉम्पियो साहब के साथ, वहाँ से मीटिंग में निकले और उनकी दूसरी मीटिंग वहाँ पे लोकल अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ थी, जिसमें एजेंडा था कश्मीर का, उसमें उनके ह्यूमन राइट्स की बात करनी थी। जयशंकर साहब ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी थी ताकि बाहर बात ना निकले। दूसरा, मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कश्मीर को आप जस्टिफाई कर रहे हैं,
आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को जस्टिफाई कर रही है? अगर आप ही जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आप अमेरिका को किस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन कश्मीर? नहीं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसा इनकलाबी तकरीर की है, पिछली मरतबा भी, इस मरतबा भी, कि कश्मीर का केस तो भरपूर तरीके से लड़ रहा है। नहीं, मैं उस पे आई विल डिसएग्री विद इट। यहाँ सऊदी एम्बेसडर ने लेटर लिखा था कि आप मोमेंटम कायम नहीं रख सके हो, आप सिर्फ सऊदीज को ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके फॉरेन मिनिस्टर के कितने दौरे इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के लिए या वेस्टर्न लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए? आप बताएं मुझे इस बात का, इस क्वेश्चन मार्क। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने केस को प्रेजेंट किया आलमी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, इमरान खान साहब ने सिर्फ कश्मीर का तो नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा का केस पिछली मरतबा भी लड़ा, इस मरतबा भी यूएन जनरल असेंबली में लड़ा। देखें साफी साहब, मैं डिसएग्री करूँगा। अगर तकारीर से चीज़ें हासिल होती तो तकरीरों से, ये चीज़ें तकरीरों से आगे जा चुकी हैं। ये होमवर्क, पहले आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको इनसाइड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर आउटसाइड देखते हैं चीज़ें। आपको मैं कई दफ़ा अल ऐलान कह चुका हूँ, आपको कोरोना वायरस नहीं मारेगा, आपको करप्शन मारेगी, जो कि हमारे आलमोस्ट बोन मैरों में जा चुकी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज़्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज़ हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज़ होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी, तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले ही। उसको तो नज़र आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था, जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके तैयारी जाके फ्रांस से ले लिए। आप भी कर सकते थे, आप सी पैक भी रख सकते थे, आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते थे। लेकिन ये कि अफसोस के साथ है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा अब अमेरिका नहीं रहा। लेकिन ये मुझे एज एन अमेरिकन, मैं ये नहीं कहता कि एज ए अमेरिकन मैं अमेरिका के गीत गा रहा हूँ, मैं गाता रहूँगा, लेकिन दुनिया में कंट्री जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं सबसे पहले। और मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दिया, एड दी है, ग्रांट दी है, चाइना ने जब भी दिया लोन दिया, और ऐसी टर्म्स पे दिया जो आप ना नेशनल असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं ना लोगों को बता सकते हैं। लेकिन चाइना ने कभी हमें बिट्रे नहीं किया, वो इंडिया के मुकाबले में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका के साथ हमने कोल्ड वार में ताउन किया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली, अफ़गानिस्तान को हमारे सपुर्द कर लिया। अब के बार 9/11 के बाद उन्होंने कहा था हम आपका कश्मीर का मसला भी हल कराने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना मतलब हमसे निकाल दिया, उल्टा इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। अभी भी लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया कि जुल्म तो है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसके बाद तो लॉबिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कानून इंसाफ का तकाजा ये था कि अमेरिका